Hello students, welcome to TSN school. Now we are doing examples of exercise 11.4 part 3 ना 11.4 की जो थर्ड पार्ट की वीडियो है वो हम देख रहे हैं. इसमें हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई. फोसाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमको, वर्टाइसेस निकालने हैं, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी पता लगानी है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है. ये दो हाइपरबोलास मेरे को दे रखे हैं. तो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 एंड द सेकेंड वन इज नेक्स्ट. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1. तो ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म का है? ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो कंपेयर करने पे मेरे को क्या पता चलेगा? कंपेयरिंग से मुझे पता चला है कि ए किसके बराबर है? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 9 यानी मेरा ए हो गया 3 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 यानी मेरा बी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 हो गया है. क्लियर है? सो यहाँ से मैं सी निकाल सकती हूँ. तो मेरा सी कितना हो जाएगा? सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू रूट 25. तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरी जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5 आ गई. तो जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ से क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस 5,0. वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ से मेरे वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे प्लस माइनस 3,0. सेम वही प्लस माइनस c,0 प्लस माइनस a,0. और इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 एंड लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं यहाँ से कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो जाएगी? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2b स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 16 टू ज़ा 32 अपॉन 3. तो ये हमारी हो गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल सिंपल था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते ही हमको पता चल गया कि हमको इस एग्जांपल में क्या करना है. नाउ लेट्स कम टू सेकंड वन. सेकंड एग्जांपल दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इस पूरे को मैं डिवाइड कर देती हूँ 16 से. तो ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 16 विच इम्प्लाइज यहाँ से ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1. क्लियर है? तो इसको जैसे ही मैं कंपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई हमारी? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमको क्या मिला? वी गेट, हमको क्या मिला यहाँ से कि मेरा ए कितना हो गया स्टूडेंट्स? माई ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 1 और सी पे मैं जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ से मेरे को सी कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स? रूट 16 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू रूट 17. क्लियर है? सो यहाँ पे जो मेरे फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 0, प्लस माइनस रूट 17. वर्टाइसेस मेरे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे? माई वर्टाइसेस आर 0, प्लस माइनस 4. जो इसेंट्रिसिटी है वो मेरी कितनी होती है? c अपॉन ए यानी दैट इज रूट 17 अपॉन 4 एंड लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b स्क्वायर अपॉन ए. सो लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. तो दिस इज माई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. सो यहाँ पे हमने दोनों तरह के स्टैंडर्ड हाइपरबोलास देख लिए. ये वाला जो हाइपरबोला है स्टूडेंट्स, ये मेरा किस टाइप का हाइपरबोला बनेगा? ये एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला है और ये वाला जो मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ये मेरा वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला है. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 15. एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोसाई 0, प्लस माइनस 3. यानी मेरा जो फोसाई है वो मेरे को कितने दे रखे हैं? 0, प्लस माइनस 3
और जो वर्टाइसेस हैं वो भी मेरे को कितने दे रखा है 0, प्लस माइनस √11/2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो फोसाई है वो किस पे लाई कर रहे हैं, वर्टाइसिस पे ना, सॉरी वाई एक्सिस पे। फोसाई और वर्टाइसिस जो हैं वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होएगी वो किस फॉर्म की होएगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हमारी यहाँ से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, y² / a², यानी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y² वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा और x² वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नाउ वर्टिसेस किस पे है, 0, प्लस माइनस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, वहाँ पे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे इस केस में 0, प्लस माइनस a, और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है 0, प्लस माइनस √11/2। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हमारा a किसके बराबर है, √11/2 के है। ना फोसाई क्या होते हैं हमारे उस केस में, फोसाई होते हैं हमारे 0, प्लस माइनस c, और यहाँ मुझे दे रखा है 0, प्लस माइनस 3। सो यहाँ से हमारा c कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। ना मुझे a पता चल गया, c पता चल गया। नाउ एज b² किसके बराबर होता है स्टूडेंट, b² = c² - a², यानी 9 - 11/2 विच इज इक्वल्स टू 11/4, बिकॉज b² ना, तो √11 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट 25/4। सो हमारी जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज y² अपॉन a²। मीन्स रूट इसका, यानी 11/4 माइनस x² अपॉन b² कितना है 25/4 इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 जैसे ही यहाँ पे हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4y² अपॉन 11 माइनस 4x² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसका और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज 100y² माइनस 44x² इज इक्वल्स टू 275। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसी तरह यानी ये वाला जो मेरा हाइपरबोला बनेगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा बन रहा है, जिसकी वाई एक्सिस किस पे है, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इस टाइप का हाइपरबोला ये हमको मिलेगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोसाई। यहाँ भी मुझे क्या दे रखे हैं, फोसाई दे रखी है। सबसे पहली चीज़ 0, प्लस माइनस 12 पे। तो यहाँ पे मेरे को ये देखते ही पता चल गया कि सबसे पहले तो कि जो मेरा c है वो कितना है 12 है, ओके। और फोसाई मेरे को किस पे दे रखे हैं, इसमें फोसाई इज ऑन x एक्सिस, फोसाई वापस किस पे, सॉरी y एक्सिस पे, यानी जो इक्वेशन होएगी वो किस फॉर्म की होएगी, इक्वेशन मेरी होएगी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 टाइप की इक्वेशन होएगी। नेक्स्ट चीज मुझे क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके, यानी लेटस रेक्टम की लेंथ मुझे कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 36। दिस इज इक्वल्स टू 36। इट इम्प्लाइज 2b² अपॉन a इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरी b² की वैल्यू है स्टूडेंट्स, माई b² इज इक्वल्स टू 36 a अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 18 है। तो b² पता चल गया, 18 है, c मेरे को पता ही है। तो यहाँ से नाउ एज c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², इट इम्प्लाइज कि मेरा a² कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, c² माइनस b² विच इम्प्लाइज a² इज नथिंग बट 12² यानी 144 माइनस b² इज नथिंग बट 18a। क्लियर है। सो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन हो गई दैट a² प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम इसके फैक्टर्स करते हैं हमको दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक तो 24 और एक 6। तो 24 और 6 यानी ये इक्वेशन हो जाएगी a² प्लस 24a माइनस 6
a minus 144 is equals to 0, which implies a plus 24 minus 6, a plus 24 is equals to 0. It implies a minus 6 एंड a प्लस 24 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको a की दो वैल्यू मिली, एक तो -24 और एक 6. लेकिन जो a है हमारा वो कैसा रहेगा, a कैन नॉट बी नेगेटिव. जो a है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये लेंथ है ना. सो a कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. ये सब लेंथ है तो इनको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं. सो a की वैल्यू मैंने क्या ले ली स्टूडेंट्स, यहाँ से कितनी ले ली मैंने, a इज इक्वल्स टू 6. सो b मेरा कितना हो गया, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 18a, 18 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 108. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी हमारी नाउ, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, हमारी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस x स्क्वायर अपॉन 108 इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. इसका अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. सो यहाँ पे हमने ये बात की सारे एग्जाम्पल्स की. नाउ यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 11.4. ओनली देन आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दैट एक्सरसाइज. थैंक यू स्टूडेंट्स.